नर्मदे है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, आनंद में होंगे। और आपने पिछले 6 महीनों से हमारी इस यात्रा को बहुत करीब से देखा, हमारी इस यात्रा को जिया। और हमारा यात्रा भी कल संपन्न हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इस तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने का क्या उद्देश्य होता है, और क्यों की जाती है, कब की जाती है, कहाँ से शुरू की जाती है। और अंत में मैं अपने अनुभवों को भी साझा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। और लास्ट में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूँ। अ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, पास्ट में लेके चलता हूँ, अतीत में। हमारा जो मानव सभ्यता है, इसमें सबसे पहले हम ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की ही पूजा करते थे। यानी कोई साकार रूप नहीं होता था और उसी की हम लोग आराधना करते थे। हमारे धर्म ग्रंथ की जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हें हम दो तरह से देख सकते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो पुस्तक है जिसे हम ईश्वर की वाणी कहते हैं, और ईश्वर की सीधी वाणी कहते हैं, जो हम तक सीधी प्रकट हुई है, जिसके अंतर्गत वेद, उपनिषद आता है। वेद में आपका यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और उपनिषद आता है, जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, कोई किसी रूप में नहीं है, इनकी पूजा करने के ही बारे में हमें बताया गया है। लेकिन बदलते समय के साथ ये चीज़ें प्राचीन समय में हम पे एप्लीकेबल था। बाद में क्या हुआ, जब विचार बहुत ज़्यादा बदलने लगे, हम सामाजिक जीवन में समावेश होने लगे, तो आत्मा की शुद्धिकरण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग कालखंड में अलग अलग ग्रंथों की रचना की। जैसे पुराण। तो ये जो पुराण है ये आता है स्मृति में, यानी कि जितने भी ऋषि मुनियों ने अपने अनुभवों के आधार पर इसे लिखी। इसी के अंतर्गत नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, कर्मकांड के लिए गरुड़ पुराण, या फिर अलग अलग जो धार्मिक स्थल है उनका क्या प्रभाव है, उनका क्या जप है, हम जो उपवास रखते हैं इसका क्या महत्व है, इसके लिए स्कंद पुराण की रचना की गई। और इन्हीं में से फिर हमें पता चलता है नर्मदा मैया की परिक्रमा के बारे में। फिर साकार रूप में हमने ईश्वर की पूजा आराधना करनी शुरू की। सब ने अपने अपने इष्ट को चुना, अपने उस चेहरे को चुना। जैसे मुझे मतलब किसी को गले में सांप, माथे पे चांद, उस चेहरे में ईश्वर दिखता है, तो किसी को बांसुरी लिए चेहरे में ईश्वर की दिखती है। तो ये अलग अलग समय में जो है वो इसकी शुरुआत हुई। नर्मदा मैया की परिक्रमा, जितनी भी हमारे देश में नदियाँ या पूरे विश्व में जितनी भी नदियाँ हैं, इनमें नर्मदा नदी की ही परिक्रमा की जाती है। और इसका जो उद्गम स्थल है, जहाँ पे हमने इस यात्रा की समाप्ति की है, अमरकंटक। अमरकंटक से ही मैया निकलती है और यहीं से ये रत्नासागर पश्चिम दिशा की ओर बहती चली जाती है। संभवतः ये भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत आप कहाँ से करें? वैसे तो संत परंपरा में इस बात का जिक्र है कि आप किसी भी घाट से परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और आपको वहीं आकर अपनी परिक्रमा को संपन्न करनी होती है। और अंत में आप जो जल जहाँ से शुरू करते हैं उसका आधा हिस्सा वहाँ विसर्जित करने के पश्चात आधा हिस्सा आप ओमकारेश्वर लेकर जाते हैं और वहीं पे आप अपनी यात्रा को विराम देते हैं। तो क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से आपकी परिक्रमा ओमकारेश्वर में ही समाप्त हो रही है, क्योंकि आप जल का आखिरी हिस्सा जो है वो शिव को अर्पित करते हैं, तो बहुत से लोग ओमकारेश्वर से इस परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। पर अगर आपके पास में समय की कोई मर्यादा नहीं है, समय आपके पास में पर्याप्त है और अमरकंटक आप तक पहुंचना, आपके लिए पहुंचना सहज है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस परिक्रमा की शुरुआत अमरकंटक से ही करें। दो वजह इसके पीछे है। एक तो मैया का ये उद्गम स्थल है, मैया यहीं से निकलती है और रत्ना सागर में जाकर सम्मिलित होती है। दूसरी, स्कंद पुराण में भी इस बात का हमें उल्लेख मिलता है कि परिक्रमा की शुरुआत हमें अमरकंटक से ही करना चाहिए। तो अगर आपके लिए सहज है तो आप यहाँ तक पहुँचिए। यहाँ से नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है शायद जबलपुर है। जबलपुर तक आने के बाद आपको बस से शायद यहाँ तक आना पड़ सकता है, या अनूपपुर आप पहुँच सकते हैं।
बाकी अगर आप ओमकारेश्वर आने वाले हैं तो ओमकारेश्वर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन इंदौर बहुत बड़ा शहर है मध्य प्रदेश में, और इंदौर पूरे देश से रेल से हवाई जहाज़ से पूरी तरह से वेल कनेक्टेड थे, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुख्यतः जो लोग दूर से आते हैं वो ओमकारेश्वर या अमरकंटक इन दो स्थानों का चयन करते हैं। ये आपका व्यक्तिगत चयन हो सकता है कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, पर अगर आप एक मैया के बाल रूप को देखते हुए मैया से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हुए परिक्रमा की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा कि हमने किया और हमने इस अनुभव को जिया है, तो आप अमरकंटक का चयन कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि परिक्रमा कब हम शुरू कर सकते हैं, क्या ये साल के पूरे महीने चलती है या किसी विशेष महीने में ही इसकी शुरुआत होती है। तो हमारे धर्मों में जो 4 महीने हैं चतुर्मास, इनमें ऐसा कहते हैं कि हमारे जो भगवान हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं, तो इस महीने में परिक्रमा बाधित मानी जाती है, परिक्रमा नहीं की जाती है। तो इसकी शुरुआत होती है देवउठनी एकादशी से और इसका समापन होता है आषाढ़ की एकादशी। अगर मैं अंग्रेज़ी महीने में बात करूं तो आप नवंबर के पहले दूसरे वीक से डेट कभी आगे हो जाती है कभी पीछे हो जाती है, वो देवउठनी एकादशी के एग्जैक्टली उसके बाद, हाँ आप नवंबर के पहले वीक में आप मान सकते हैं, उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। और जून के पहले वीक माफ़ी चाहूँगा जुलाई के पहले वीक में यानी कि आषाढ़ की एकादशी में इस परिक्रमा का समापन होता है। अगर जो लोग लंबे अवधि के लिए कर रहे हैं परिक्रमा परिक्रमा अगर आप विधिवत तरीके से कर रहे हैं तो आपको इसमें 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिनों का समय लगता है। तो इस दौरान आपको 3 चतुर्मास से होकर गुजरना होता है। जिस चतुर्मास में परिक्रमा बाधित होती है वो आप किसी एक आश्रम में रुककर 4 महीने, फिर से 4 महीने और फिर से 4 महीने यानी 1 वर्ष आप अलग अलग काल समय में आप चतुर्मास में व्यतीत करते हैं। परिक्रमा के दौरान आप अपने साथ क्या क्या रखते हैं, क्या क्या आपके लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। वैसे तो कहते हैं पूरे रेवाखंड में आपको किसी भी चीज़ की परवाह की ज़रूरत नहीं होती, मैया हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। तो अगर आप शरीर खाली हाथ भी यहाँ आएंगे तो भी आपको किसी चीज़ की अ, समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर आप आना चाहते हैं अपने साथ तो आप एक पात्र रख सकते हैं, पात्र में एक थाली, आजकल वैसी थाली भी आती है जिसमें 3 छोटे छोटे कटोरे जैसे बने होते हैं कि अगर आपको जैसे चावल दाल कुछ सब्जी कुछ अलग व्यंजन है तो आप उसमें रख सकते हैं। ऐसी थाली रख लें अपने साथ में जिसका वज़न थोड़ा कम हो, और एक ग्लास, एक कमंडल, एक दंड जो आप बाएं हाथ में रखकर चलते हैं, ये दिशा का सूचक होता है। और पूजा की सामग्री मैया की एक तस्वीर अगर आप रखना चाहें तो अगरबत्ती धूप जो भी आपके पूजा के विधि विधान हैं ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। सर्दी के दिनों में शुरू कर रहे हैं तो एक पतली सी कंबल भी आप रख सकते हैं, वैसे आपको हर आश्रम में इसकी सुविधा मिल जाएगी पर फिर भी आप इसे रख कर चल सकते हैं। एक सफ़ेद मैट आप रख सकते हैं कहीं पर बिछाने के लिए, इसकी आवश्यकता आपको महसूस हो सकती है। और कोशिश करें जितना कम से कम सामान के साथ लेकर चलेंगे, जितनी हल्के वजन के साथ आप यात्रा करेंगे उतनी ही आरामदायक और सुखी आपकी यात्रा होगी। आपकी ये परिक्रमा ना सिर्फ एक आपके देह की परिक्रमा होने वाली है बल्कि आपके आत्मा की भी परिक्रमा होने वाली है। और इतने दिनों तक निरंतर अभ्यास के साथ में जब आप इस यात्रा को करते हैं तो आपकी आत्मा भी शुद्धि की प्रकाष्ठा को पाता है और आपको उस विचार तक लेकर जाती है जो आपके मन मस्तिष्क को आपके शरीर को शुद्ध करने में मदद करती है। इस बात का आभास एहसास जब आप परिक्रमा संपन्न करने वाले होंगे तब पता चलेगा। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारे नियमें हैं, आप जब शुरू करेंगे तो आपको वो नियमें भी पता चलती जाएगी। जैसे सुबह सुबह आप स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके पश्चात ही आप यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आपको हमेशा अपने शरीर को शुद्ध रखना होता है। और जैसे कहते हैं कि परिक्रमा के दौरान सूर्योदय होने के बाद आप परिक्रमा शुरू करते हैं, संध्या काल में सूर्यास्त से पहले आप परिक्रमा को विराम देते हैं। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी नियमें हैं और जब भी आप शुरू करेंगे आपको जो है इसके बारे में अवगत किया जाएगा। और आप कभी ये मत सोचें कि हमें ये जानकारी नहीं है, हम ये जानकारी इकट्ठा कर लें। अगर हम अपने बारे में बताएं व्यक्तिगत रूप से, तो हम जब परिक्रमा के लिए निकले थे तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने ना कोई वीडियोज़ देखी थी, ना इसके लिए कोई पुस्तक पढ़ी थी, क्योंकि मैया का प्रेरणा था और मैया ही सब कुछ बताती है। अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहे हैं कि
कि आपको परिक्रमा करनी चाहिए, मतलब कि मैया की तरफ से आपको ना सिर्फ प्रेरणा बल्कि एक आमंत्रण भी मिल रहा है। तो उस आमंत्रण को स्वीकार कीजिए और आप इस परिक्रमा को ज़रूर कीजिए। ये परिक्रमा ना सिर्फ आपकी एक धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा होने वाली है, बल्कि आपकी एक व्यक्तिगत यात्रा जो आप जो भी जीवन शैली जी रहे हैं उसके अलग अलग पहलुओं से, उनके अलग अलग आयामों से भी आपको अवगत करवाएगी, आपको परिचित करवाएगी। और जो भी चीज़ आप यहाँ से सीख कर जाएंगे वो आपकी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी बहुत अच्छे से लागू होगी। तो परिक्रमा का विशेष अनंत है। आप इसके बारे में आप शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, ना किसी वीडियो में पूर्णतया आप बता सकते हैं। आप इसे सिर्फ जी कर जा सकते हैं। हमने जो अनुभव ली है यहाँ पर हम उसे जी कर ही समझ सकते हैं। और परिक्रमा के दौरान मैंने बहुत से अलग अलग अनुभव भी किए हैं कि मैंने कई बार देखा कि जब हम कहीं पे भोजन करते हैं, और मैंने दूसरे सह परिक्रमा वासियों के भी अनुभवों को देखा है, तो उनके लिए एक समय पर आकर जो भोजन प्रसाद पाते हैं उनके लिए उसके मायने ही अलग हो जाते हैं। उनका स्वाद उन्हें एक अलग स्वाद की अनुभूति करवाता है। और मैं कई बार ऐसा सोच रहा था कि यही भोजन तो हम घर में भी पाते हैं, आप सब लोग पाते हैं। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे भोजन प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक दी जाती है, तो यही प्रेम यही श्रद्धा मुझे घर में भी मिलती है। ऐसा नहीं कि मेरी माँ अगर मेरे सामने थाली ला कर देती है तो वो नफरत भरे निगाहों से देती है, वो भी प्रेम पूर्वक ही देती है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ इन प्रसाद को, इन भोजन को अलग बना कर देती है? तो इसके बारे में मैंने भी बहुत गहराई से अनुभव किया है। और इन सभी अनुभवों के संग्रह के ऊपर में मैंने सोचा है कि मैं एक पुस्तक लिखने का मैंने निर्णय लिया है। और ये बहुत से लोगों ने हमसे आग्रह की कि अपने अनुभवों के आधार पर हम एक पुस्तक लिखें। और ये विचार मेरे मन में भी आ रहे थे पहले से, लेकिन आप लोगों के आग्रह की वजह से हमें लगा कि नहीं, हमें इसे एक पुस्तक का रूप देना चाहिए। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर और परिक्रमावाद अलग अलग सह परिक्रमावासी जिनसे मेरी संवाद हुई, बातचीत हुई, उनके अनुभवों के आधार पर, उनके अनुभवों के संग्रह के आधार पर मैं इस परिक्रमा को बताने जा रहा हूँ अपने पुस्तक में, आने वाले पुस्तक में जो मैं लिखने वाला हूँ। और उसमें मैं बताऊँगा बहुत गहराई से कि परिक्रमा क्यों अलग है, क्यों इस वक्त हमारे देश में जितने भी तीर्थ स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल मौजूद है उनसे क्यों ये सबसे अलग है, और क्यों जो कहते हैं कलयुग में जीवंत रूप में आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उनके दर्शन पाकर या उनकी पूजा अर्चना कर कर आपको संतुष्टि मिलती हो, आपको सुकून का एहसास होता हो। लेकिन एक चीज़ मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कलयुग में अगर जीवंत रूप में कोई दर्शन देती है तो वो साक्षात हमारी नर्मदा मैया ही देती है। और इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर में भी मैंने अपने अनुभवों के आधार पर ये सारी चीज़ें लिखी है। तो मैं बहुत जल्द इस पुस्तक की रचना करने वाला हूँ। और मेरी आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप सब लोग मुझे इस पुस्तक लिखने के लिए अगर मुझे प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं तो आप लोग हमें आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग हमें सहयोग करेंगे। आपके इस सहयोग से न सिर्फ हमें पुस्तक लिखने में प्रेरणा मिलेगी, बल्कि आगे आने वाले यात्रा और उनके अनुभवों को भी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नर्मदे।